प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है महेश पलावत। आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है देश भर का मौसम अपडेट और मौसम पूर्वानुमान। तो जैसे हमने पहले भी लगातार बता रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, लेकिन उनकी ताकत बहुत कम है। कोई भी उनका इम्पैक्ट हमें उत्तर भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत सारे दूसरे डेवलपमेंट भी हो रहे हैं भारत में। एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की सीरीज एक के बाद एक आ रही है, कमजोर है, और एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है जो छत्तीसगढ़ और ओडिशा के ऊपर बना हुआ है। ये धीरे धीरे यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ आ जाएगा। जब इधर आ जाएगा तो यहां से जब इस तरह से हवा चलेगी तो ये जो हवाएं हैं यानी कि नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से इस तरह से यहाँ आएगी। ये एक तरफ रेखा है जो पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर के इस तरह से कर्नाटक तक आ रही है, और इसमें क्या होगा कि यहाँ से जो नॉर्थ वेस्टर्नली यानी उत्तर पश्चिमी दिशा से ठंडी और शुष्क हवाएं आएंगी, और यहाँ से जो घूम करके हवाएं आएंगी, नमी वाली हवाएं आएंगी, वो जो दोनों जो हवाएं यहाँ पे मिलेंगी मध्य भारत और दक्षिण भारत में, तो बारिश की गतिविधियां हो सकती है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम उत्तर भारत की तरफ चलते हैं। तो उत्तर भारत में जो बारिश की गतिविधियां हैं बहुत ज्यादा कम है। खास करके पहाड़ों पर अगर देखा जाए तो गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पर लाइट रेन हो रही है। कुछ इलाकों में बहुत हल्का स्नोफॉल देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में मौसम पूरी तरह लगभग शुष्क बना हुआ है। बहुत हल्की छुटपुट बूंदाबांदी कुछ इलाकों में देखने को मिल रही है। बादल भी छाए हुए हैं, लेकिन आगे भी हमें जो निचले इलाके हैं जैसे कि ऋषिकेश, देहरादून और उसके आसपास के इलाके, हरिद्वार वगैरह, उन इलाकों में किसी भी तरह की वेदर एक्टिविटी की दिखाई नहीं दे रही है। और उसी तरह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। हालांकि कल हमने देखा कि दिल्ली NCR सहित और जो हरियाणा वगैरह में कुछ इलाकों में बादल वगैरह छाए थे। तो अब कोई खास वेदर एक्टिविटी इस इलाके में अगले कुछ दिनों तक दिखाई नहीं दे रही है, और मौसम धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर सामान्य से थोड़े से ऊपर रहेंगे, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर अभी भी सामान्य के आसपास बने रहेंगे। लेकिन रात में हम कह सकते हैं कि सर्दी बरकरार रहेगी, और बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी जैसे पड़ रही थी अब वो तो नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी आपको अभी अपने वोलन्स पूरी तरह से अंदर नहीं रखने चाहिए, पैक नहीं करने चाहिए। जो लाइट वोलन्स हैं उनको अभी भी आप रखिए, क्योंकि दिन गर्म होगा लेकिन सुबह और रात सर्द रहेगी, जिससे कि जो वेरिएशन है काफी ज्यादा बना रहेगा। यानी गर्मी दिन में रहेगी और सुबह और शाम ठंडे रहेंगे, तो जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो अपने आप को सुबह और शाम कवर करके रखिए। और अगर हम पूर्वी भारत की तरफ चलते हैं तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, इन इलाकों में अब कहीं ना कहीं वेदर एक्टिविटी शुरू होने वाली है। खास करके दक्षिणी बिहार और झारखंड के कुछ इलाकों के साथ साथ गंगे पश्चिम बंगाल में 20-21 तारीख को बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। और उसी तरह से आज और कल में झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों के साथ साथ विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। बाकी इलाके हम कह सकते हैं कि सब हिमालय, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में छुटपुट बारिश की गतिविधियां होंगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इन इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। एक दो स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है, खास करके अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी असम में। अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर एक बार फिर हिमपात होने की संभावना हमें नजर आ रही है। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो इलाके हैं ये लगभग शुष्क रहेंगे। इस इलाके में बारिश की संभावना नहीं है फिलहाल, लेकिन आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। अब हम दक्षिण भारत की तरफ अगर रुख करते हैं तो दक्षिण भारत में अब ओडिशा के और तेलंगाना के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती है। अब इसको पिन पॉइंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जब ट्रफ रेखा बनती है तो पैची रेन होती है। कुछ इलाके में हल्की बारिश होती है, एक ही डिस्ट्रिक्ट में कुछ इलाकों में हल्की बारिश होगी, कुछ इलाके में केवल बादल छाएंगे। तो एक एग्जैक्ट बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन एक अंदाजा बताया जा सकता है कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटका, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, क्योंकि एक ट्रफ रेखा इस तरह से इधर आ रही है। और जो नमी वाली हवाएं हैं बंगाल की खाड़ी से नमी पहुंचा रही है उधर से, और दूसरी तरफ से उत्तर पश्चिम दिशा से शुष्क हवाएं आ रही हैं। जब ठंडी और शुष्क हवाएं नमी वाली हवाओं से मिलती हैं तो वहां पर एक कन्फ्लुएंस जोन बनता है, ट्रफ रेखा बनती है, जिससे बादल बनते हैं और बारिश होती है। तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई दे रही है। दक्षिणी तमिलनाडु और केरल में अभी भी बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की रहेगी, बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। केरल में कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में भी लाइट रेन ही दिखाई दे रही है, लेकिन एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो आप देख सकते हैं अंडमान और निकोबार के साउथ में बना हुआ है, यहाँ इसके कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कार निकोबार, हटवे, नील आइलैंड और हैवलॉक हो गया, पोर्ट ब्लेयर हो गया, ये जो मायाबंदर, इन सारे इलाकों में भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है, जो अगले 1 या 2 दिनों तक चल सकती है। यानी कि मूसलाधार बारिश इस इलाके में हो रही है और अभी भी बारिश होगी और पर्यटकों को थोड़ा सा मुश्किल होगी,
लेकिन क्योंकि इस समय मौसम थोड़ा सा गर्म रहता है तो उससे कुछ राहत मिल सकती है और बारिश की गतिविधियां इस इलाके में देखने को मिलेंगी। एक लो प्रेशर एरिया भी बनने वाला है, निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनेगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा गहराएगा नहीं, वेलमार्क नहीं बनेगा। डिप्रेशन या साइक्लोन की संभावना इस सीजन में बिल्कुल भी नहीं होती है और सी सरफेस टेम्परेचर बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है इसको और ज्यादा इंटेंसिफाई होने के, इसीलिए ये इधर ही इसी जगह पर कमजोर पड़ करके एक बार फिर समाप्त हो जाएगा। यानी कि इस लो प्रेशर एरिया का कोई भी इंपैक्ट भारत के जो मेन लैंड है यानी कि उड़ीसा, आंध्रा या तेलंगाना के ऊपर दिखाई नहीं देगा। ये पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, किसी भी तरह की चिंता की बात हमें नजर नहीं आ रही है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे स्काईमैट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।